हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड का हिस्ट्री, और इससे पहले हम कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट। और मिडिवल हिस्ट्री की वीडियो में फर्स्ट वीडियो अबाउट द कत्यूरी डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेटेड, जो इससे पहले वाली वीडियो की है, और आप मुझे उसके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और मुझे पता भी चले कि हाँ कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, इतना कोई टाइम जाएगा नहीं आपका। एक या दो बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो कत्यूरी डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे एंड कैपिटल क्या थी कत्यूरी डायनेस्टी की। कमेंट बॉक्स में बताइए इस वीडियो के, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है और अदर एग्जाम्स में भी उत्तराखंड के आ चुका है। आज हम पढ़ते हैं चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहने वाला है, लेकिन हाँ, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का या कोई भी उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आ रही है उत्तराखंड की, तो इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए, स्टेट एम्बलम क्या था? चांद किंग जो थे उनका काऊ था। फाउंडर कौन थे? सोमचंद थे, और उनकी कैपिटल उन्होंने क्या रखी थी? चंपावत रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोमचंद ने शादी किससे की थी? जो लास्ट किंग थे कत्यूरी किंग, वो ब्रह्मदेव, उनसे उनकी बेटी से की थी। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब सोमचंद ने अराइव किया था कुमाऊँ में, तब रूलर कौन थे वहाँ के? तो कौन थे? ब्रह्मदेव थे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने अपनी बुक कुमाऊँ का इतिहास में चांद डायनेस्टी है उसके बारे में बताया है पूरा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो बुक है कुमाऊँ का इतिहास वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे ने लिखी है, और उन्होंने किसके बारे में बताया है? चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ। नेक्स्ट इज इंद्रचंद। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ये राजा है, इसके बाद ये राजा है। जो इम्पोर्टेंट वन है एग्जाम के पर्पज से हम वही करेंगे, और बिलीव में कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इंद्रचंद जो राजा थे उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था सिल्क कल्टीवेशन इन हिली एरियाज। त्रिलोकचंद थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया था भीमताल फोर्ट। ज्ञानचंद जो राजा थे, फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ट्रिब्यूट दिया था दिल्ली सल्तनत अंडर फिरोज शाह तुगलक। जो राजा थे उस टाइम वहाँ के, फिरोज शाह तुगलक, और सुल्तान ने हैंडेड कर दिया था, मतलब तराई रीजन इनको दे दिया था, और एक टाइटल भी दिया था ज्ञानचंद को। वो कौन सा टाइटल दिया था? गरुण। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जब ज्ञानचंद रूलर थे तो जो दिल्ली सल्तनत में जो थे सुल्तान, वो उनका नाम क्या था, ठीक है। और टाइटल गरुड़ किसने किसको दिया, ठीक है। ज्ञानचंद ने सेंड की थी आर्मीज अंडर नीलू काथियात, जिन्होंने डिफीट किया था नवाब को, और ब्रॉड किए थे तराई रीजन को अगेन अंडर कुमायूं रूलर। फिर ज्ञानचंद ने क्या किया था? इन्हें 3 विलेजेस दिए थे राउत में। राउत मतलब एक गिफ्ट टाइप था, और टाइटल दिया था किसको? नीलू कथायत को कुमाइया खिलात। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, कि कौन थे ये, और ये जो टाइटल था किसका था, और किसने किसको दिया था? कुमायूं खिलात। तो कितने थे कि 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे इस टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ चुका है ज्ञानचंद के बारे में कि जो नंदा देवी जो स्टैब्लिश की गई थी अल्मोड़ा में, वो किसने की थी? ज्ञानचंद के टाइम पे हुई थी या ज्ञानचंद के द्वारा की गई थी? ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज भारती चंद, और इन्हें जाना जाता है कि जो 12 साल की वॉर हुई थी उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजा कौन थे जो 12 ईयर्स ऑफ वॉर जिन्होंने लड़ी थी? तो कौन थे? भारती चंद थे। और इस 12 ईयर्स ऑफ वॉर में जो सोल्जर्स थे उनसे जो उनके मतलब बच्चे जनरेशन जो हुई थी उसको क्या कहा जाता है? नायक्स और कातकवाली। अच्छा, जो भारती चंद थे ना, वो फर्स्ट चांद रूलर थे जिन्होंने इन्वेड किया था नेपाल में, ठीक है।
सेकंड कौन थे? उद्योगचंद थे, हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि सेकंड रूलर कौन थे, फर्स्ट रूलर कौन थे, ठीक है। बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आ जाता है कि इन्होंने जो कैपिटल थी चंपावत से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? अल्मोड़ा में। और इसका वैसे नाम क्या था? आलमनगर भी बोलते थे इसको, ठीक है। तो अल्मोड़ा फॉर्म कब हुआ था? 1563 एडी में हुआ था। ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अल्मोड़ा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1563 एडी। नेक्स्ट इज रुद्रचंद। देखिए रुद्रचंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 60% को चांसेस रहते हैं कि अगर चांद डायनेस्टी से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो रुद्रचंद से आए, ठीक है। रुद्रचंद कौन थे? सन थे कल्याण चांद के और कंटेम्प्ररी किसके थे? अकबर के। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्प्ररी कौन था, अकबर के कंटेम्प्ररी कौन था, पता होना चाहिए आपको। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और इन्होंने बिल्ड किया था रुद्रपुर। रुद्रचंद ने अपॉइंट किया था बीरबल को एज एज पुरोहित। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा राजा था, चांद रूलर कौन से थे जिन्होंने बीरबल को पुरोहित की तरह अपॉइंट किया था। और ऑल्सो रुद्रचंद ने बिल्ड किया था मल्ला महल, जिसे जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट डे अल्मोड़ा में है। रुद्रचंद को जाना जाता था कि मास्टर ऑफ संस्कृत के नाम से भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स और ड्रामास जो थे वो लिखे थे संस्कृत में, जैसे कि उषारा गौद्या, सैनिक कशत्रम, यागिती चरितम एंड त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। तो देख लीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है। बुक भी लिखी थी उन्होंने, कौन सी? धर्म निर्णय। और कंस्ट्रक्ट किया था टेम्पल बालेश्वर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और रिपेयर किया था टेम्पल ऑफ जागेश्वर एंड केदारेश्वर। इनके रूल को डिस्कस किया गया है बाय द यूरोपियन ट्रेडर ऑफ नाइल विलियम फिश ऑफ फरिस्ता के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, क्या क्या बोला है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने डिस्कस किया है इनके बारे में, ये आप याद रखना। एंड ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि शिव प्रसाद दवराल ने क्या कहा है रुद्रचंद को? हर्ष शिलादित्य, ठीक है। रुद्रचंद के जो सन थे लक्ष्मीचंद, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना रुद्रचंद से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, उतना ही लक्ष्मीचंद से रहते हैं, ठीक है। इन्होंने बिल्ड किया है गार्डन एट नरसिंहवाड़ी, पांडुखोला, कबीना, लक्ष्मी श्वरा। बेसिकली इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने गार्डन्स जो है ना बहुत ज़्यादा बिल्ड किए हैं अपने टाइम पर। बागनाथ टेम्पल भी इन्होंने किया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था 1602 में, जो कि किस में है? नागढ़ स्टाइल में है। आपने पढ़ा होगा टेम्पल आर्किटेक्चर में। और नागढ़ और द्राविड़ जो है दो टाइप की जो होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। और बागनाथ टेम्पल किससे रिलेटेड है? शिवा से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर है एस्टैब्लिश्ड? कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरयू नदी और गोमती नदी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी विद गढ़वाल एंड डिफीट किया 7 टाइम। टाइटल लखुली बरेली। और जो फोर्ट था वहाँ जहाँ से अटैक करा जा रहा था 7 टाइम, उसे कहा जाता था सयाल बुंगा। अब मतलब 7 टाइम तक ये हारते रहे और फिर 8 टाइम में ये जीते अगेंस्ट द गढ़वाल एरिया में। और वहाँ पे क्या था? वो फेस्टिवल हम आगे भी पढ़ेंगे, खातरवा फेस्टिवल कुमाऊँ में मनाया जाता था इनकी जो जीते थे उसकी खुशी में। हालांकि वो बाद में फेस्टिवल मनाना डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो है बैटल के उसमें मनाया जा रहा है तो एक यूनिटी पे कहीं ना कहीं घात कर रहा था वो, तो इसीलिए वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया था जब उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो खातरवा फेस्टिवल कुमाऊँ में मनाया जाता था, अब नहीं मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज खागमारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मुझे जो मैं बुक्स वगैरह पढ़ रही थी या मेरे नोट्स थे उसमें नहीं, लेकिन हाँ ये जो है आपके PYQ में आस्क्ड हैं क्वेश्चंस। जैसे कि खागमारा फोर्ट अल्मोड़ा में है, इसे किसने बनाया था? राजा भीष्मचंद।
देवी चंद को क्या कहा जाता है? देवी चंद जो रूलर होंगे, चांद रूलर कोई, उन्हें कहा जाता है मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमायूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड राइन ऑफ जगत चंद, जो जगत चंद का जब राज था उस टाइम को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसलिए हमने इसे हाईलाइट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश यही है कि आपको कोई भी गलती ना मिले। 99.9% चांसेस यही होंगे कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई गलती मिलती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको, अगर मुझे भी कुछ पता चलेगा तो मैं जो इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक मैसेज डाल दूँगी एडिट करके। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, क्योंकि जो इस वीडियो में है अभी तक की उत्तराखंड की वीडियोस, उसमें व्यूज़ बहुत कम आए हैं। बट मैंने सोचा कि हो सकता है अभी एग्ज़ाम को टाइम है, इसलिए ज़्यादा कोई इतना लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है। बट ठीक है, बस पढ़ते रहिए और हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट है जो चांद रूलर है वो है शक्ति सिंह गुसाई। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट लैंड सेटलमेंट किया था सेटअप कुमाऊं में, और फाउंड किए थे टैक्सेशन सिस्टम। अब जैसे इसमें ना क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जूला, सीती, वैनकर, न्यूज़, ये है रिलेटेड चांद रूलर से, ये क्या है? तो ये टैक्सेशन सिस्टम है किसके टाइम पे? शक्ति सिंह गोसाई। उनका जो बीसी सिस्टम जो लैंड सेटलमेंट का था, बाद में क्या किया था उन्होंने भी, ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज बाज बहादुर चांद। उन्होंने सपोर्ट किया शाहजहाँ। अब कैसे, आपको देखिए अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्प्रेरी कौन थे? अब बाज बहादुर चांद के कंटेम्प्रेरी कौन हुए, मतलब समकालीन कौन हुए? शाहजहाँ हुए। ठीक है, समकालीन ही बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी को। उन्होंने सपोर्ट किया शाहजहाँ के कैंपेन को अगेंस्ट गढ़वाल, और टाइटल मिला इन्हें बहादुर, और फरमान फॉर जमींदारी ऑफ तेराई। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहाँ ने दिया था इनको बहादुर का टाइटल। वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंड की थी इन्होंने सिटी बाजपुर, और जो दारा सिकोह जब इनसे शरण लेने आए थे तो इन्होंने मना कर दिया था, और इसी वजह से औरंगजेब इनसे खुश हो गए थे। नेक्स्ट इज कल्याण चांद। कल्याण चांद ने बिल्ड किया चौमहल, जो कि कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले हम, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में आपके। हथिया देवल एक टेम्पल टाइप है जो कि सिमिलर है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा केव के, और किसने बिल्ड किया था इन्हें? इसे बाज बहादुर चंद ने किया था, और ये कहाँ पे है? थाल में है, उत्तराखंड में कोई जगह होगी वहाँ पर है प्रेजेंट। ठीक है, अब फर्स्ट चांद रूलर जिन्होंने इन्वेट किया था नेपाल को, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और सेकंड चांद रूलर कौन थे जिन्होंने इन्वेट किया था नेपाल को? वो थे उद्योग चंद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपके क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 99% चांसेस रहेंगे कि इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है। बाकी भी करेंगे हम ज्योग्राफी पॉलिटी, बट अभी पहले हिस्ट्री हो जाए। महेंद्र चंद जो थे वो लास्ट चांद किंग थे। ठीक है, कत्यूरी जो किंग थे वो कौन लास्ट थे, वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और महेंद्र चंद थे वो लास्ट चांद किंग थे। 1790 एडी में गोरखा जो नेपाल के थे उन्होंने डिफीट किया, मतलब इन्हें हराया महेंद्र चंद को। कौन सी बैटल में? हवाला बाग, और कंट्रोल कर लिया कौन सा एरिया? कुमाऊं का रीजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चांद रूलर। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है, इससे ना मेंस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेंस में तो बनता ही है क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको पता है कि 2 जो पेपर हैं वो उत्तराखंड के, उत्तराखंड स्पेशल हो गए हैं मेंस में, तो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सही होते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें तो सोमचंद जो थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक काइंड ऑफ पंचायती राज। अभी इम्पॉर्टेंट हो गया ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचायती राज जैसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था कौन से चांद रूलर ने किया था। एंड किंगडम डिवाइड किए थे परगनास, और फिर उसे बाद में डिवाइड कर दिया था विलेजेस एंड सिटीज़ में। रोजीना क्या था? रोजीना एक काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू था जो कि
विच वॉज यूज फॉर पेइंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। एंड थातवान जो थे वो कौन थे, लैंड ओनर्स थे जो कि ग्रो करते थे क्रॉप्स और पे करते थे रेवेन्यू टू स्टेट। तो ऐसे टर्म्स आ जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, प्रीलिम्स में भी एंड अगेन मेंस में भी, क्योंकि मेंस में भी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसीलिए। रोजीना क्या है, थातवान क्या है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम अंडर चांद रूलर। थारू एंड बोक्सा जो थी वो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी तराई रीजन में इस टाइम पे, और महायाना बुद्धिज्म एंटर कर गया था इस रीजन में, किसके डायनेस्टी में, चांद रूलर की डायनेस्टीज में। मुस्लिम्स केम इन बिगनिंग ऑफ चांद डायनेस्टी। बाज बहादुर ने अपॉइंट किया था मुस्लिम्स को हाई प्लेसेस पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा चांद रूलर थे जिन्होंने मुस्लिम्स को हाई प्लेसेस पे अपॉइंट किया था, ठीक है। पोलागेमी वॉज प्रेजेंट प्रैक्टिस इन रिच पीपल, और एविडेंस देखने को मिले थे विडो रिमैरिज एंड नियोग प्रथा। प्रथा होगा बेसिकली, प्रथा नहीं होगा, प्रथा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इसे क्या इस ये जो रीजन, ये वाला जो टाइम था, इसे कहा जाता था गोल्डन पीरियड इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कुमाऊं। एग्रीकल्चर ने डोमिनेट कर लिया था इकोनॉमी को विद थातवान। थातवान हमने पढ़ा कौन थे, कल्टीवेटर्स थे जो कि रेवेन्यू देते थे स्टेट को, पेइंग टैक्सेस। कातक कौन था, सैलरी जो सैलरी जो दी जाती थी आर्मी को उसे बोलते थे कातक। सागा वो था टैक्स जो कि टैक्स होता था रिवर्स पर। कुली बेगार, मंगाकुर इमरजेंसी पीरियड्स पे लगता था ये वाला टैक्स जो था मंगाकुर, मंगाकर। फॉरेस्ट रेवेन्यू मिलता था कहाँ से, वुड ग्रास पेडिसाई प्लांट से। इंडस्ट्रीज जैसे कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, यहाँ से भी ये लोग टैक्स वसूलते थे। टका, टका जो थी वो मेन करेंसी थी चांद रूलर की, और उसके साथ टका के साथ साथ मुगल की जो करेंसीज थी वो भी यूज में आती थी इनके टाइम पे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सेस एंड रेवेन्यू। मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वही लैंड हो गया आपका, लैंड से, एग्रीकल्चर से, माइन टैक्सेस से, फॉरेस्ट टैक्स, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, नजराना, नजराना बेसिकली ऐसा पढ़ा हमने क्या होता है नजराना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये चीज़ें डिस्कस की आपसे। ऐसे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स में। और टाली, और टाली भी एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। इसमें क्या था कि जो पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई पर्सन की, इसकी कोई चाइल्ड वगैरह नहीं है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को ओन कर सके, तो उसको क्या बोलते थे, ऑट बोलते थे। और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किंग क्या कर देते थे, डिक्लेयर कर देते थे स्टेट प्रॉपर्टी, और ट्रांसफ़र कर देते एट एज टेकिंग नजराना, मतलब नजराना समझ के अपने पास रख लेते थे। फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड अदर सोर्सेज कौन से होते थे, फेस्टिवल टैक्स लगते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस टैक्स लगते थे, एक्सेट्रा। ये पढ़ा हमने चांद रूलर्स, और हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे एक वीडियो और आएगा परमार डायनेस्टी, और उसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था 15-20 मिनट की वीडियोज़ रहा करेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, और आपका बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आप, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। आप जहाँ आपके जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।